जय मसीह की। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सांप की नई बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनना। इसका क्या मतलब है बाइबल में? आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के जीवित वचनों में से हम गहरी बात को देखने की कोशिश करेंगे। प्रिय मित्रों, हम आज उन बातों को, उन तथ्यों को हम समझने की कोशिश करेंगे जो बाइबल हमको सिखाना चाहते हैं। कुछ बातें हैं, कुछ गहरी बातें हैं, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे उत्पत्ति के किताब से। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय आयत 1 पद 1 से देखेंगे। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन है यहाँ पर। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो यहाँ पर तो ऐसा लिखा है उत्पत्ति की किताब में 3:1 में। तो सर्प धूर्त था, इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि ये हिंदी बाइबल में जो ट्रांसलेट किया गया है वो सही ट्रांसलेट किया गया हो। कैसे? यदि सर्प धूर्त होता, धूर्त का मतलब क्या है? धूर्त के मतलब है सभी जानवरों में से सबसे बेकार जानवर। दूसरे शब्दों में कहें तो एक धूर्त जानवर के मतलब सबसे बेकार, घटिया जानवर। तो क्या ये सही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका जो हिब्रू ट्रांसलेट है, जो इसका हिब्रू जो ट्रांसलेट है, वहाँ पर जब हम उनको पढ़ेंगे और उसके बाद जब हम इंग्लिश के ट्रांसलेट को, इंग्लिश बाइबल को जब देखेंगे तो उसमें कुछ अलग हट के बातें जो है सामने आता है। यदि मान लो सर्प धूर्त था, तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने यूं क्या कहा? नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय के 16 आयत को जब पढ़ेंगे तो उसने ऐसा क्यों कहा? चलो आइए पढ़ लेते हैं। नया नियम का मत्ती 10 का 16। ठीक है, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ कौन? यीशु का विश्वासी चेला। भेड़िया कौन? भेड़िया वो जो भेड़ों को नष्ट करने, फाड़ने के लिए या उनको बहकाने के लिए आता है। ठीक है, तो इस बात को हम समझ लेंगे। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो यदि सर्प परमेश्वर के वचन से में या उनके दृष्टि में गलत है, घटिया है, बेकार जानवर है, धूर्त है, तो फिर यीशु मसीह जो परमेश्वर है नया नियम में क्यों उनको इस्तेमाल किया है? सांप का उदाहरण क्यों दिया? जबकि शैतान जो है, दुष्ट आत्मा शैतान जो है, वो सांप को इस्तेमाल किया।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह सांप का उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर विश्वासियों को, चेलों को क्यों इस बात को सिखा रहा है या बता रहा है या समझा रहा है कि तुम सांपों के नाई बुद्धिमान। यदि वो धूर्त है, वो बेकार है, घटिया है, तो उसकी दृष्टांत देने की क्या जरूरत था प्रभु यीशु मसीह को। तो मैं आपको समझाता हूँ। जो इब्री ट्रांसलेट है, जो सांप के लिए जो सही उच्चारण, जो सही अनुवाद है, वो है तीव्र बुद्धि का, या सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, एक स्पीड बुद्धि का, जिसको हम बोलते हैं तीव्र बुद्धि का। सांप को, जो सांप है, जो जानवरों में से जो सांप है, वो बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है। सांप बुद्धिमान होता है बहुत ही। बाकी जो जानवर है, बाकी जो बनाए परमेश्वर ने, उन बाकी जानवरों में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वाला, या बुद्धिमान कह सकते हैं, या तीव्र बुद्धि के कह सकते हैं, वो है सांप। तो उत्पत्ति की किताब उसका 3:1 में जो धूर्त लिखा है, वे सही ट्रांसलेट नहीं है हिंदी बाइबल में, जिसके वजह से विश्वासी भाई बहन इस वचन को पढ़ते समय वो समझ नहीं पाते हैं, उनको डाउट और शक हो जाता है, या इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते, या उलझन में पड़ जाता है। ठीक है, तो उन सब में सर्प धूर्त था, ये सही ट्रांसलेट नहीं है, बल्कि इनका हिब्रू जो ट्रांसलेट है, उनका जो सही उच्चारण है, वो ये है तीव्र बुद्धि का है सांप, मतलब ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा पावर का, जल्दी से समझने वाला। जानवरों में से यदि कोई है तो वह है सांप, बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि का है वो सांप। इसीलिए नया नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने विश्वास करने वाले लोगों को, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर गहरी बात सिखा रहा है। जब हम लोगों के बीच में जब जाते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार को लेकर, जीवन के वचन को लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर कई प्रकार के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर भेड़िया जो शब्द का इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह ने, भेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला, मतलब विश्वासियों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है भेड़िया। वो कोई भी हो सकता है, वो अविश्वासी में भी हो सकता है और विश्वासी में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो यीशु मसीह के पास है वो सब लोग विश्वास करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तीन बात को समझना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सांप का इस्तेमाल किया है, उदाहरण, दृष्टांत जो दिया है विश्वासी को समझाने के लिए, चर्च को समझाने के लिए, वो इसलिए ऐसा दिया है क्योंकि सांप जो है बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है, बहुत ही ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, जल्दी समझने वाला होता है, एक तीव्र बुद्धि का टैलेंटेड जानवर होता है सांप। तो उस सांप का उदाहरण दिया है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान, इसलिए सांप को उदाहरण दिया। यदि सांप धूर्त होता तो उसका उदाहरण देने की कोई ज़रूरत नहीं था यीशु मसीह को। लेकिन यदि सांप बुद्धिमान है, तीव्र बुद्धि का है, इसलिए हमको भी जब लोगों के बीच में जाते हैं, संसार में जब जाते हैं, जीवन के वचन को लेकर, परमेश्वर का, यीशु का सुसमाचार को लेकर, तो हमें इसी रीति से बुद्धिमान बनने की या होने की मुझे और आपको ज़रूरत है, ताकि हम भेड़ और भेड़िया का अंतर को समझ लें, भेड़ और भेड़िया के उनके कारण को समझ लें, और उसके नाई जो सांप बुद्धिमान है, उसके नाई हमें बुद्धिमान बनकर हमें प्रभु की सेवा करना है और अपने को भी बचाना है। अपने को बचाने का मतलब जो बुद्धि जो सांप के पास में है, वो बुद्धि का जब इस्तेमाल करेंगे तो उस तरीके की बुद्धि को परमेश्वर जो है पसंद करता है, और उस टाइप का बुद्धि से हम प्रभु की सेवा को हम बेहतर रूप से कर सकते हैं। इसी रीति से एक और वचन है प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20 अध्याय में भी
यही बात लिखा हुआ है। देखिए 20 का एक, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर, दो पद, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान ने पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो यहाँ पर अर्थात वही पुराना सांप, मतलब अदन की वाटिका में जो सांप को इसीलिए क्या किया, दुष्टात्मा शैतान ने उसको देखा सांप को कि ये सांप जो है बहुत तीव्र बुद्धि का है, बुद्धिमान है। तो शैतान ने सांप को अपने नियंत्रण में किया, सांप को अपने अधीन में किया, सांप को बहला कर फुसला कर, क्योंकि सांप को वो देखा, क्योंकि शैतान जो है पहले से ही शैतान उन चीज़ को देखते आ रहा है कि सभी जानवरों में से सांप जो है बहुत तीव्र बुद्धि का ये जानवर है, तो उसको अपने अधीन में किया जाए और उनके माध्यम से मुझे हवा और आदम को मुझे बहकाना है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करवाना है। इसने ऐसा एक फैसला लिया शैतान ने, और सांप को उसने इस्तेमाल किया, और सांप जो है शैतान के अधीन में आके ये काम किया है। तो यहाँ पर भी एक वही सांप अर्थात पुराने सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाते हैं, तो वही सांप है ये। तो सांप जो है बड़ा तीव्र बुद्धि का होता है और बुद्धिमान होता है, इसीलिए यीशु मसीह ने सांप का उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर अपने चेलों को, अपने चर्च को प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया है, समझाया, सिखाया, ताकि हम भी सुसमाचार के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए बुद्धिमान बने सकें और कबूतर के समान भोले बनना है। तो मैं कबूतर के विषय में कभी और किसी संदेश में बात करूँगा। तब तक के हम यहीं पर अपना संदेश समाप्त करते हैं। सब अपना ख्याल रखिए। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।